हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जब यूज में आता है जब दो डिफरेंट एक्टों में या फिर दो डिफरेंट प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो जो हमारा जुडिशरी होता है वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन डॉक्ट्राइन का यूज करता है और उसको इंटरप्रिटेट करता है। द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन स्टेट दैट व्हेन टू प्रोविजंस ऑफ द सेम लॉ अपीयर टू गिविंग आउट कंट्रीज व्यू इंसेक्ट ऑफ ओवररूलिंग और रिपीलिंग एनी वन ऑफ those provisions, the court must bring together both the provisions and interpret it in a way that different known। इसका मतलब यही है कि जब दो डिफरेंट प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जुडिशरी क्या करे, दोनों में से किसी को ओवर रूलिंग या फिर रिपीलिंग ना करे, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस या किसी को कम इंपॉर्टेंस ना दे, दोनों को साथ में लेके चले और एक अच्छा सा इंटरप्रिटेशन दे। तो ऐसी सिचुएशन में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को सामने लाया जाता है। बारी आती है इनके प्रिंसिपल्स की। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेन प्रिंसिपल दिए डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान बल्क के केस में। पहला जो प्रिंसिपल है वो बात करता है हेड ऑन क्लैश। जब हमारे दो डिफरेंट प्रोविजन है, डिफरेंट एक्ट के बीच में कंट्राडिक्शन आता है तो हेड ऑन क्लैश की सिचुएशन ना बने, सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान में रखना है। उन दोनों प्रोविजन या फिर कोई भी एक्ट होंगे ना, उनके बीच में हार्मोनी बना के रखना है। ये हमारा पहला प्रिंसिपल बोलता है। दूसरा प्रिंसिपल हमारा ये बोलता है कि किसी एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन को डिफेंड करने के बेसिस पे यूज नहीं करना चाहिए। कि अगर तुम एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन को डिफेंड करने के बेस पे यूज करोगे तो तुम ये दिखाओगे कि एक प्रोविजन की वैल्यू ज्यादा है, दूसरे की कम है। तो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना करे जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा सा रास्ता ना निकाल ले, ठीक है ना। तीसरा हमारा प्रिंसिपल ये बात करता है कि क्वालिटी बनी रहे दोनों के दोनों प्रोविजंस में। द कोर्ट मस्ट कीप इन माइंड दैट द इंटरप्रिटेशन विच रिड्यूस वन प्रोविजन टू अ अनलेस स्टैंडिंग इन अगेंस्ट द एसेंस ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कि जो दोनों के दोनों प्रोविजंस है जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनको इक्वली देखा जाए, इक्वली इनको ट्रीट किया जाए। चौथा जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि टू हार्मोनाइज द प्रोविजन इज नॉट टू रेंडर देयर फ्रूटलेस और डिस्ट्रॉय एनी सैचुरेटेड प्रोविजंस। मतलब कि जो प्रोविजंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनका जो मीनिंग है उसको ही खत्म मत कर देना, उसको बनाए रखना और उसी हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट करना और जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना। पांचवा जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि when it is not possible to completely recall the difference in a contradiction provisions, the court must interpret them in such way as so to give effect to both provision as much as possible। कि जो दोनों के दोनों हमारे प्रोविजंस है जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनको इक्वल से इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए, पॉसिबल हो कि दोनों की इक्वल इफेक्ट हो। लाइक ए और बी दो हमारे प्रोविजंस है, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो करे, जो अपना इंटरप्रिटेशन करे तो उसमें ए और बी को दोनों को ही मान्यता देती हुई चले। ऐसा नहीं कि एक को मान्यता दे रही है एक को मान्यता नहीं दे रही है, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट ना करे। दोनों को जितना पॉसिबल हो सके उतना इफेक्ट में रखे। फिर अगर इस डॉक्ट्राइन की ओरिजिन की बात करें कि ये कहां से आया तो द यूज ऑफ दिस डॉक्ट्राइन कैन बी ट्रेस बैक टू वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो हमारा सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, ये डॉक्ट्राइन सबसे पहले इंडिया में जब ही आया था। वेयर देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, द कोर्ट अपील द रूल ऑफ द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट दैट फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी are but different sides of same coins and hence harmonized them, they are for public good। जो ये आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इनमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये दोनों है ना हेड और टेल की तरह है, एक कॉइन की जो आगे पीछे वाले से ना वो ही है, दोनों को पब्लिक गुड के लिए यूज किया जा सकता है तो इनको अलग ही ट्रीट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को इक्वल वैल्यू देते हुए अपना जजमेंट दिया था।